एक दफा का जिक्र है कि दूर कहीं एक माही गिर रहा करता था। वो हर सुबह मछली पकड़ने के लिए जाता था और जो भी मछली वो पकड़ता था उसे बादशाह को बेच दिया करता था। एक दिन दूसरी मछलियों के साथ साथ उसके जाल में एक सुनहरा केकड़ा पकड़ा गया। जब वो घर आया तो उसने सारी मछलियां एक बड़ी प्लेट में रख दी, लेकिन केकड़े को अलग रखा क्योंकि वो बहुत खूबसूरती से चमक रहा था। उसने सुनहरे केकड़े को अलमारी के ऊपर एक ऊंची शेल्फ पर रख दिया। एक दिन जब माहीगीर की बीवी मछलियां साफ कर रही थी तो उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। बुढ़िया ने चौंक कर पीछे देखा तो सुनहरा केकड़ा उससे मुखातिब था। क्या तुम बोल सकते हो? बुढ़िया ने पूछा। फिर बुढ़िया ने उसे नीचे उतारा। केकड़ा बुढ़िया से कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्द मेरे खाने का इंतजाम किया जाए। फिर उन सब ने मिलकर खाना खाया। बूढ़ा भी इस केकड़े को देखकर बहुत हैरान था। जब बूढ़ा प्लेट उठाने आया जिसमें केकड़े ने खाना खाया था तो वो सोने से भरी हुई थी। हर रोज अब इसी तरह होने लगा था और जल्द ही माहीगीर और उसकी बीवी बहुत अमीर हो गए। एक दिन केकड़े ने मछेरे की बीवी से कहा, बादशाह के पास जाओ और उससे कहो कि मैं उसकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत उसके कहने पर बादशाह के पास गई और उसे सारा मामला बताया। बादशाह इस बात पर थोड़ा सा हैरान हुआ कि उसकी बेटी एक केकड़े से कैसे शादी करेगी, लेकिन उसने ये तजवीज पूरी तरह मुस्तरद न की क्योंकि वो एक दाना बादशाह था और जानता था कि केकड़ा शायद कोई छुपा हुआ शहजादा हो। लिहाजा उसने मछेरे की बीवी से कहा, जाओ बूढ़ी औरत और केकड़े से कह दो कि अगर वो कल सुबह तक मेरे महल के सामने एक ऐसी दीवार तामीर कर दे जो मेरे महल के मीनारों से कहीं ज्यादा ऊंची हो और इस दीवार पर दुनिया जहां के सारे फूल खिले हुए हों, तो मैं अपनी बेटी का हाथ उसे दे दूंगा। मछेरे की बीवी घर गई और ये पैगाम केकड़े को दिया। तब केकड़े ने उसे एक सोने की छड़ी दी और कहा, जाओ और बादशाह ने जो जगह बताई है वहां जमीन पर इस छड़े से 3 बार जर्ब लगाओ और कल सुबह वो दीवार वहां मौजूद होगी। बूढ़ी औरत ने वैसा ही किया। उसने महल के सामने सुनहरी छुरी से जर्ब लगाए और फिर वापस चली गई। अगली सुबह जब बादशाह जागा तो वहां एक दीवार बिल्कुल वैसे ही मौजूद थी जैसे उसने कही थी। ऊंची लंबी दीवार जिस पर दुनिया जहां के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फिर बूढ़ी औरत दोबारा बादशाह के पास गई और उससे कहा, हुजूर, आपका हुक्म पूरा कर दिया गया है। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे महल के सामने एक